एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव है। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, जो भी लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं शाम की रीडिंग के लिए, ये रीडिंग स्पेशली आप लोगों के लिए है गाइज। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। बाकी सब कुछ आपको पता ही है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कैसे कनेक्ट होना है, उनका नाम लेना है, उनको विजुअलाइज करना है और ध्यान भी रखना है कि ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितने अच्छे से एनर्जी आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से उनकी एनर्जी निकल कर आएगी। जो बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिएगा, ठीक है, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। तो चलिए, और ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सन मून राइजिंग कैसे भी आप इसको देख सकते हैं गाइस। ठीक है, साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, लेकिन आप लोग फिर भी करते हैं। साइंस के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी सिचुएशन देखिए, अपने और अपने पार्टनर की सिचुएशन देखिए और उस तरह से आपको ये रीडिंग देखनी है। चलो, नरिश, फाउंडेशन, अरे बाबा, हार्ट फॉग, लॉयल्टी, होपलेस, लॉन्गिंग, क्लाउडी जजमेंट, वन डे, स्पाइन, ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग। आज जो मॉर्निंग में वीडियो डाली थी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मिररिंग एनर्जी में हो, और देखो ये एनर्जी निकल कर आ गई है, मिररिंग एनर्जी आप दोनों की। मिररिंग एनर्जी कैसे, कहीं ना कहीं देखो आप भी होपलेस हो। ठीक है, अगर आप में से कोई होपलेस हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी आप दोनों के बीच में, पता नहीं क्या कुछ होगा, तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी वही है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उनकी भी एनर्जी वही है। हम क्लैरिफाई करेंगे, हम देखेंगे क्या है, क्या आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, कौन सी एनर्जी है जो आप दोनों की मिरर हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इंटीमेसी की एनर्जी। ओके, ठीक है। देखो एक चीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है उनकी थॉट्स में, उनकी सोच में, वो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी, अपने कंफर्ट जोन, अपनी सिक्योरिटी के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचा। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक क्लाउडी जजमेंट, मतलब एक इल्यूजन में रहकर, अनबैलेंस सिचुएशन में रहकर, अनबैलेंस्ड एनर्जी में रहकर इन्होंने एक तरफा फैसला किया। ठीक है, अपने फ्यूचर को देखा, अपने बारे में सोचा, और डिस्टॉर्टेड एनर्जी होने की वजह से क्या हुआ कि ये आपके बारे में नहीं सोच पाए। जब इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है ना तो वो इंसान सेल्फिश हो जाता है, वो इंसान अपने बारे में सिर्फ सोचता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि उसके एक्शन से, उसके बातों से वो किसको हर्ट कर रहा है, किसकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, ख़राब कर रहा है। क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी ऐसी ही होती है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जब आप होते हो तो आप फिर एम्पैथ नहीं रहते हो। जो इंसान एम्पैथ होता है, ठीक है, डिवोटेड होता है, वो इंसान दूसरों के बारे में सोच कर चलता है। लेकिन ही जैसे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ जाते हैं ना, इंसान सेल्फिश हो जाता है। ठीक है, अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ की ग्रोथ को देखना, खुद की ग्रोथ को देखना, फैमिली की ग्रोथ को देखना, खुद को कहाँ तक स्टेबल कर सकते हैं, स्टेब्लिश, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना। फ़र्क नहीं पड़ना कि सामने वाले की ज़िंदगी, मेरे एक्शन से सामने वाले की ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ने वाला है, कैसा उसका इफ़ेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में यही है। इनको ऐसा फील होगा या ये पर्सन ऐसा सोचेंगे कि यार मैंने अनबैलेंस सिचुएशन को देखकर या अनबैलेंस एनर्जी में रहने की वजह से मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया, कहीं मैंने जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो कहीं ना कहीं वो एक कन्फ्यूजन वाली क्लाउडी जजमेंट इन्होंने जो करी है ना, बहुत सोच समझ कर तो ये फैसला नहीं करा है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आपके पार्टनर थे तो बहुत सोच समझ कर इन्होंने डेफिनेटली फैसला नहीं करा है। चलो इनको देखते हैं ये नरिश की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्लैरिफाई करते हैं ताकि सब समझ में आए हमें डिटेल में। सेल्फ लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सॉरी नरिश को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
नरेश को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन, और यहाँ पर है देखो जस्टिस की एनर्जी। जो मैं आपसे बात कह रही थी ना, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, या इतने ज़्यादा आप सेल्फिश भी कह सकते हो उस पर्सन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, अपनी लाइफ बने भाड़ में जाए जो भी इनके साथ है। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिखाई दे रही कि अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए, अपने लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ गलत किया। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ, या वादे करके ये वादे से मुकर गए। क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी थी, इनको अपनी आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी को परेशान नहीं करना था। लाइक जैसे सपोज मानो फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक स्ट्रेस तो दोनों तरफ से ही रहता है, बट इनको अपना सुकून नहीं खोना था, अपनी शांति नहीं खोनी थी, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना था। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस करा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत झटका भी लगा है, बहुत सडनली भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें ना आपके पार्टनर ने आपके साथ करा। अचानक से हो सकता है कि ये पर्सन बदल गए, इनका रवैया बदल गया, इनका एटीट्यूड बदल गया, इनका आपको लेकर या रिश्ते को लेकर वो जो एक प्यार था, एक मोह था, वो ख़त्म हो गया, एक इमोशंस वो ख़त्म हो गया। क्योंकि ये समझने लगे, ये क्या हुआ ना कि ये सेल्फिश हो गया, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोचने लगे। अगर मैं खुश रहूँगा तो सब कुछ ठीक है, मतलब अपनी खुशी को इन्होंने सबसे पहले रखा, प्रायोरिटी में देना शुरू कर दिया। और देखो, इसे सेल्फ लव नहीं कहते हैं, इसको सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑब्सेशन कहते हैं। ये चीज़ जो है ये राइट नहीं है। अगर आपके एक्शन, आपके वर्ड्स, आपकी चीज़ों से अगर सामने वाले की लाइफ बर्बाद हो रही है, आपने किसी की लाइफ ज़िंदगी बर्बाद करी है, तो ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव इस चीज़ को नहीं कहते हैं। ठीक है, ये सेल्फिशनेस है, नेस लग जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये पर्सन को अपनी खुशी, अपना ग्रोथ, अपना लाइफ पर्पस, अपना अचीवमेंट प्यारा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से चाहे इन्होंने आपके साथ गलत कर्मा ही क्यों ना क्रिएट किया हो। तो यही सब चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, मैंने गलत किया, मैं सेल्फिश हो गया था या हो गई थी, मैं सेल्फिश बन चुका हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इन्होंने आपकी लाइफ को तबाह कर दिया। फाउंडेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। तुला राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हैं। फाउंडेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी दिख रहा है गाइस आप दोनों के बीच में, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है। एक प्लेयर एनर्जी, एक सेल्फिश पर्सन मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो अपनी खुशी को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखता है। अपने आप को खुश करने के लिए किसी को भी दुख पहुँचा सकते हैं, किसी को भी तकलीफ दे सकते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, या एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप भी हो सकते हो। आपके पार्टनर या तो ये अपनी फैमिली में खुश नहीं है, ठीक है, सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, अनसिक्योर की भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। दूसरा, स्टैब्लिश्ड नहीं हो पाए, हो सकता है कि जिस चाह में इन्होंने आपको छोड़ा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी, वो चीज़ इनको हासिल नहीं हुआ, वो चीज़ इनको नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में इफेक्ट करा है, कॉज करा है। हार्ट फॉग को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस चीज को लेकर ये कंफ्यूजन है, हार्ट फॉग की एनर्जी क्यों है। द चैरियट, एक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर ये थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड है। क्या इनको आपके पास वापस आना चाहिए, क्या इनको चीज़ों को ठीक करना चाहिए,
क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन ख़त्म हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, उस चीज़ को लेकर इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्योंकि जिस तरीके से ख़त्म हुई है ना, उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, या इस वक्त उनको एक्शन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट होता है ना, वो चीज़ इस वक्त आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है कि ये कंफ्यूज्ड है। बैलेंस करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं ताकि एक डिसीजन ये पर्सन ले पाए, आपके पास आना है या फिर नहीं आना है। कभी इनको लगता है कि आपके पास आए, कभी इनको लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत बुरा सिचुएशन है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं अपने ही माइंडसेट में ये बैलेंस नहीं है, अपने ही दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास आना है या आपके पास नहीं आना है। एक तरफ कभी मन कहता है कि नहीं, उन्हें आपके पास जाना है, बट कभी उनका दिमाग कहता है कि नहीं जाना है। तो एक मिक्स्ड एनर्जी है आपके पार्टनर की। लॉयल्टी को प्लीज क्लैरिफाई करें। लॉयल्टी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है दी एम्प्रेस। देखो, एक बात तो आपके पार्टनर ज़रूर सोचते हैं आपसे ब्रेकअप होने के बाद, आपका दिल तोड़ देने के बाद भी, धोखा आपको देने के बावजूद भी, कि ये पर्सन मानते हैं कि आप इनके लिए बहुत लॉयल रहे हो, जबकि ये आपके लिए लॉयल नहीं बन पाए। ठीक है, आपको लॉयल्टी सर्व नहीं कर पाए। ठीक है, जो उम्मीद आपको थी, जो अपेक्षा आपने इस पर्सन से किया था, वो वैसे नहीं बन पाए। इन्होंने कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा है, बिलीफ तोड़ा है आपका। ठीक है, आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, बहुत ट्रस्ट किया था, आपको इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि आपने जिस इंसान को चुना है, जो इंसान आपकी लाइफ में है, वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेगा। ठीक है, या जब ये बिजी भी रहते थे या जब ये आपको चीट भी कर रहे थे, तब भी कई बार आपने अपने आप को समझाया कि नहीं, ये इंसान आपके लिए लॉयल है। लेकिन जब आपका भरोसा टूटा तो कहीं ना कहीं आप खुद को संभाल नहीं पाए हो और आपको ऐसा लगा कि आप हमेशा इस पर्सन के लिए लॉयल रहे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ये पर्सन तो आपके पीठ पीछे गलत चीज़ें करता रहा या करती रही, और भी लोगों से बात करते रहे, या जो भी है। ये अगर आपसे बात नहीं करते थे या ये कहते थे मैं काम में उलझा हूँ, ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ फंस गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपने यकीन किया। बट इनको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपका वो भरोसा तोड़ दिया। और भरोसा ना बहुत कीमती चीज़ है, बहुत प्रीशियस चीज़ है। मैं हमेशा से ये आपसे कहती हूँ कि प्यार एक बार के लिए ख़त्म होकर वापस से हो सकता है, लेकिन एक बिलीव, एक भरोसा एक ऐसी चीज़ है ना कि एक बार ही अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं बन सकता है, नहीं जुड़ता है। उस तरीके से आप भरोसा कर ही नहीं सकते हो ही नहीं पाएगा। चाहे कितना भी प्यार हो जाए, कितना भी आप लोग यूनियन में आ जाओ, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए ना, तो भी आप क्या आँख बंद करके भरोसा कर पाओगे? बिलीव उनके ऊपर हो पाएगा? आपको नहीं हो पाएगा। कैसे होगा ना, मान लो कि अगर आपके पार्टनर सही भी होंगे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तब भी आपके और ये फ़ोन नहीं उठाए या इनका फ़ोन बंद हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, नॉट रीचेबल हो जाए, तो आपके मन में थोड़ा शंका तो ज़रूर आएगा, है ना। तो ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, और भरोसा ही हर एक रिश्ते को बनाए रखता है, चाहे भाई बहन से हो, चाहे फ्रेंड्स से हो, चाहे मम्मी पापा से हो, चाहे अपने पार्टनर से हो, हस्बैंड वाइफ से ही क्यों ना हो। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल सोच भी आपके पार्टनर के दिखाई दे रही है। ये एक इस चीज़ को ये समझते हैं, ये एक लॉजिकली एक बात समझते हैं कि उन्होंने आपका दिल तो दुखाया ही दुखाया है, लेकिन इन्होंने आपका भरोसा साथ ही साथ तोड़ा है। होपलेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स होपलेस हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। आपके पार्टनर को इस चीज़ का, इस वजह से वो होपलेस हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जितना भी वो जोर लगा ले, जितना भी वो चीज़ें अब आपके लिए कर ले, आपको मना ले, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स डाल ले, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपके पार्टनर होपलेस हो रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पता है कि भरोसा वापस से ये आपका नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, होपलेस इसी वजह से हो रहे हैं
क्योंकि बिलीव इन्होंने आपका तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है, और इनको ये पता है कि अगर ये एफर्ट्स भी डालेंगे तो भी वो बात नहीं बनेगी। बहुत मुश्किल होगा आप दोनों के बीच में चीज़ों को बैलेंस कर पाना। और दूसरा होपलेस इसलिए भी है कि आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। लॉन्गिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, मिस तो ये बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं, आपको चाहते हैं, लॉन्गिंग की एनर्जी को एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। क्रेविंग्स है इस पर्सन को कि आप अगर उनकी लाइफ में होते तो अच्छा रहता। आप आज भी वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो, एक नई एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में आए, एक पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में आए, ठीक है। एंड हो सकता है कि यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आगे बढ़े भी, एक्शन ले भी, क्योंकि इनको क्रेव है। अब इनकी क्रेविंग हो रही है। जब इंसान को किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो चीज़ वो करता है, चाहे खाने की क्रेविंग क्यों ना हो, है ना, तो वो चीज़ इंसान पूरी करता ही है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को आपको लेकर एक क्रेविंग हो रही है कि अब बहुत टाइम हो चुके हैं, नहीं मिले हैं। क्लाउडी जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्लाउडी जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर है टावर। देखो ये आपके पार्टनर को, उनका मन कहीं ना कहीं ये चीज़ कहता है कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। हाँ, ये बात वो आपके सामने रिवील नहीं करेंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, अंदर ही अंदर ये इस पर्सन को सब कुछ पता है। अगर आपको लगता है ना कि ये अपनी गलती नहीं मानता या नहीं मानती, ये तो अपनी गलती समझता ही नहीं है, समझते सब है पर दिखाते हैं कि कुछ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। समझ इनको सब आता है लेकिन दिखाते हैं कि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको छुपाने की आदत है अपनी गलतियों को। ये अपनी गलती सामने लोगों के नहीं रख सकते हैं, सॉरी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन खुद को अभी ये डिस्टॉर्टेड से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मेडिटेट कर रहे हैं या खुद को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। वन डे को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वन डे समवेयर, देखो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको इग्नोर करेंगे तो शायद एक ना एक दिन आप इनको अप्रोच करोगे ही फिर से, ठीक है। या तो इनको लग रहा है कि अभी छोड़ो, अभी रहने दो, थोड़ा टाइम देखते हैं, या तो ये मेरे पास आएगी या आएगा, या फिर ये आपके पास आएंगे। बट अभी करंटली तो ये कहीं ना कहीं रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। हर वक्त इनको ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। स्पाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्पाइन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। स्पाई करते तो रहते हैं कि आपसे बात करें, मन तो इनका करता है कि आपसे बात करे, कम्युनिकेट करिए, आपको मैसेज सेंड कर दे, हाय हेलो कर दो। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब आपको स्पाई करते हैं तब इनका मन तो करता है कि आपको हाय हेलो करें। क्या मिरर कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स की? कौन सी एनर्जी मिरर हो रही है? ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या मिरर हो रही है? लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आई है। यूनियन, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की तरफ खिंचाव, अट्रैक्शन, प्यार, जो भी आप इसको कहो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोग मिरर कर रहे हो। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पास्ट के आर्ग्यूमेंट्स, पास्ट के फाइट्स, ये चीज़ भी आप दोनों ही कहीं ना कहीं सोच रहे हो, ठीक है। बट दोनों ही ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, जिस भी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो सब चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉल्व हो जाए और अच्छे से रहे। इंटीमेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इंटीमेसी को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड की एनर्जी। तो यस, ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पास आएंगे। इंटीमेसी की एनर्जी है, क्रेव है इस पर्सन को, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पार्टनर के अंदर। रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। रोमांटिकली आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या आपके पार्टनर को लगता है कि शायद इंटीमेसी आप दोनों के बीच की जो दूरी आ चुकी है उसको ख़त्म कर सकता है। ये चीज़ भी आपके पार्टनर को हो सकता है कि लगता है।
आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो मैंने आपसे बोला ही। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं, जो भी गाने सुनते हैं उससे इन्हें आपकी याद आ जाती है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो ये भगवान से प्रे करते हैं आपको वापस पाने के लिए। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, तो एक वक्त था जब आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ से दूर भेजना चाहते थे। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो ये आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, मैंने आपसे बोला ना कि ये मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं बट करते नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज है आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो ये बताना चाह रहे हैं कि फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। क्लेम ज़रूर से करना। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।